हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा और आज आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी के प्रैक्टिस सेट जिसमें है आपके 25 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने ठीक आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कवि और रचनाएं कराई थी जिसमें आपका क्वेश्चन जो है एक मैंने आपके लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन था काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है वो मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। इसमें जो आंसर है जैसे कि शैली प्रजापति, रंजना मौर्य, आदित्य सिंह, अनुराग सिंह, श्वेता सिंह, सुरभि अवस्थी, इन सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। बाकी ध्यान मेरा सब पर रहता है कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जैसे कि संजय कुमार हो गए, अनिल वर्मा हो गए, अक्षिता सेठ हो गई, ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़े से इनके आंसर लेट आए थे, मतलब लेट वीडियो देखी होगी तो लेट आंसर थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर कर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने ठीक आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, कौन सा 36 क्वेश्चन था। मैंने आपसे पूछा था अज्ञे जी का नाम पूछा था मैंने आपसे, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जो आंसर किया है बिल्कुल ठीक किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है अज्ञे जी का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा दंत्य नहीं है। वर्णमाला पढ़ा होगा आपने। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, ता है, ना है, ड है, टा है। तो जल्दी बताइए कौन सा है। चलिए, तो आप एक चीज़ देखिए, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें जो ता वर्ग है, ता वर्ग कैसा होता है हमारा, दंत्य होता है। तो ता, था, ध, न, ये कैसे हैं, सारे हमारे दंत्य हैं। तो इसमें देखिए ता, दा और ना कैसे हैं, दंत्य है। तो ऑप्शन डी बचा, यानी कि ये क्या है हमारा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो टा क्या है, टा हमारा मूर्धन्य है ना फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है। तो बताइए, ए प्राद्य होगा, बी पर्श्च होगा, सी गतिश्च होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं उपसर्ग क्या से संबंधित सूत्र जो है वो हमारा प्राद्य होगा। प्राद्य क्यों होगा, प्राद्य जो है उपसर्ग से संबंधित सूत्र इसलिए है क्योंकि अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं ये। ठीक है, अव्यय धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा से पहले जोड़े जाते हैं ना, पूर्व जोड़े जाते हैं, तो उनको उपसर्ग कहते हैं। इनसे जो आगे जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। संज्ञा विशेषण से आगे जुड़ने वाले, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। ठीक है, तो उसमें उसके जुड़ने से जो उनके अर्थ में परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग का संबंधित सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि प्रा हो गया, परा हो गया, अय हो गया, सम हो गया, अनु हो गया, अव हो गया। तो आप देखिए ऑप्शन हमारा जो प्राद्य दिया है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। कंधा हिस्सा है, बी भौरा सखी है, सी दमन दामन है, डी दसन दर्शन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दमन दामन और दसन दर्शन दोनों अपने आप में शब्द युग्म है। तो यानी कि ए और बी में से कोई एक आंसर होगा क्योंकि ये दोनों अर्थ हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला अली है इसका अर्थ होता है भौरा, दूसरा अली है इसका अर्थ होता है सखी। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दमन दामन की, तो जो दमन होता है वो दबाना होता है, दामन होता है इसका अर्थ होता है आंचल। ठीक है, दसन दर्शन की बात करूँ तो जो दसन होता है मुहूर्त होता है, दर्शन होता है देखना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया गया है, वाक्य के जिस भाग में गलती हो उसके अनुक्रम ए बी सी को चुनिए, यदि कहीं गलती ना हो तो आपका उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ के देखते हैं। महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया, कोई गलती नहीं। फ्रेंड्स बताइए आप, ए में है मिस्टेक, बी में है, सी में है, या फिर डी ऑप्शन राइट है। तो चलिए आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समय पर ना होकर क्या होगा, महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव पर, क्योंकि यहाँ पे बता दिया वार्षिक उत्सव तो समय तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो हमारी किस में है, वाक्य ए में है, यानी कि ए जो है इसमें अशुद्ध है तो ए राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण करने के लिए ही साहित्यकार सृजनात्मक कृति की रचना करता है, कोई गलती नहीं है। तो बताइए, ए में मिस्टेक है, बी में गलती है, सी में गलती है, या फिर डी।
राइट है हमारा। जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण, जीवन दर्शन का प्रकटीकरण हो रहा है तो करना वर्ड तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण के लिए ही साहित्य सृजनात्मक कृति की रचना करता है। तो यानी कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर है, बी में हमारी मिस्टेक है, यानी कि बी राइट होगा, करने नहीं आएगा, प्रकटीकरण के लिए ही होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। तो आपको अगर अपने मित्र को जब आप पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या लिखते हैं, आदरणीय मित्र लिखते हैं, पूजनीय मित्र लिखते हैं, प्रिय मित्र लिखते हैं या फिर महोदय लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है मित्र को जब हम पत्र लिखते हैं तो उस टाइम हम प्रिय मित्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। आदरणीय हमेशा अपनों से बड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो बताइए कौन सा अनेकार्थक है, साहस है, पुस्तक है, अंबर है या फिर बालक है? तो फ्रेंड्स देखिए, साहस, पुस्तक और बालक तो होने से रहा, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी राइट होगा। अंबर जो है अनेकार्थक है। अंबर के जो अनेकार्थी कुछ शब्द मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वस्त्र, आकाश, बादल, अमृत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, संरचना के आधार पर भेद बताना है कि भेद कौन सा है ये। ठीक है, तो आपको एक बार बता दूं, संरचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार के होते हैं केवल। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी कि ऑप्शन बी तो हमारा होगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक पहली कट गया। तो अब एक चीज़ देखिए, अब पढ़ के देखते हैं वाक्य है कौन सा ये। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो देख लिया, पहचान लिया कौन सा वाक्य है फ्रेंड्स, ये मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, डी राइट होगा। मिश्र वाक्य क्यों है, जिन्हें नहीं पता चला उन्हें भी बता देती हूँ। वे वाक्य जिनमें सरल वाक्यों के साथ दूसरा वाक्य उपवाक्य हो, या फिर दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाले पर आश्रित होता है, मतलब सरल वाक्य पर आश्रित होता है, तो वो हमारे कैसे होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, ये बीच में किससे जुड़े होते हैं, की, जो, क्योंकि, इस तरीके के वर्डों से जुड़े होते हैं। और ये कहाँ किससे जुड़ा है, की से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मिश्र वाक्य यहाँ पर। ठीक है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, आंसर जल्दी बताइए क्या है, वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया? तो फ्रेंड्स वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन क्या है, ए राइट है। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं बताएंगे आप? 44 है, 33 है, 52 है या फिर 48 है? तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ जो होती है वो 52 होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुल वर्ण लिपियाँ पूछे, कुल वर्ण, जैसे कि स्वर, व्यंजन, ठीक है, संयुक्त हो गए और क्या कहते हैं, ऊष्म हो गए, अंतस्थ हो गए, सबको मिलाकर कितने होते हैं, 52 होते हैं ना। तो ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए परीक्षा है, बी मुमूर्ष है, सी मुमूर्षु है, डी परीक्षा है, परीक्षा है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखिए, ए और डी दोनों परीक्षा ही वर्ड को लिया गया है यहाँ पर। एक को परीक्षा को परीक्षा कह दिया, एक को परीक्षा। फर्स्ट वाला जो है ये वैसे गलत है, मात्रा की गलती है, और परीक्षा होता नहीं है। तो ए और डी तो होने से रहा, तो कौन सा होगा हमारा, बी और सी में से। देखिए बी और सी में से मुमूर्षु किस तरीके से लिखा जाता है, जिसने शुद्ध अशुद्ध वर्ड पढ़े होंगे देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि जहाँ मिस्टेक होती है हमें देखते ही पता चल जाती है। शुद्ध वर्तनी जो है हमारी बी में है, सी हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करना है आपको। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, संज्ञा के आधार पर होता है, विशेषण के आधार पर होता है, क्रिया या फिर सर्वनाम के आधार पर? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हमारा ए राइट होगा, संज्ञा। ठीक है, हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो हमेशा संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है वाक्य जो दिया गया है वह इनमें से एक को जानता है। इस वाक्य में ये बताना है कि संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है, बी वह, सी इनमें, डी एक। तो जल्दी बताइए कौन सा है। चलिए ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 13 का जो आंसर है क्या है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बीएड में, तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन आज जो है मैं आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए, कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और फ्रेंड्स इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मिस्टर आदित्य सिंह हैं वो बहुत अच्छे से अपने आंसर सारे डिस्क्राइब करते हैं।
बहुत अच्छे से बताते हैं कि इस तरीके से सारे जो आंसर है इस तरीके से हैं। बाकी बच्चे भी बताते हैं, बट मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगता है, पूरा जो आंसर है बहुत अच्छे से जो वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी कोशिश कीजिए, सारे आंसर कीजिए और इसी तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आप बताएंगे कितने भेद होते हैं? ए 5 होते हैं, बी 6 होते हैं, सी 7 होते हैं, डी 8 होते हैं। तो जल्दी बताइए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? चलिए बताती हूँ, सर्वनाम के जो भेद होते हैं हमारे कितने होते हैं? चलिए मैं बता ही देती हूँ, बी 6, यानी कि 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो सर्वनाम होते हैं। और भेद कितने होते हैं? इनके 6 होते हैं। चलिए भेद के मैं जो 6 भेद होते हैं इनके नाम भी बता देती हूँ। पुरुषवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये 6 भेद होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के भी भेद पूछ लिए इसने, कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 2 होते हैं? तो फ्रेंड्स विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। कौन कौन से? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये 4 होते हैं हमारे, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने का जो बोध कराते हैं वो शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्या होते हैं बताएंगे आप? काल होता है, संख्या होती है, क्रिया होती है या विशेषण होते हैं? जल्दी आंसर करके बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं, यानी कि 16 का हमारा सी राइट है, क्रिया होते हैं वो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया, कोई नहीं। 17 देखते हैं। यदि मुड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी साक्रामक क्रिया क्या होगी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है मुड़ना आक्रामक क्रिया है, आपको देखकर पता चल रहा है। तो इसकी साक्रामक क्रिया बतानी है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए दूँ मैं। चलिए तो इसका भी जो कमेंट बॉक्स में आंसर है वो आप मुझे करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 17 का आंसर क्या है। 13, 17 दोनों का आप बताएंगे क्या होगा। ए मोड़ होगा, बी मुड़ जाना होगा, सी मोड़ना होगा, डी मुड़वाना होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 17 का भी आंसर क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो ये जो वाह वाह शब्द है रेखांकित हुआ है ये, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। हर्षबोधक अव्यय है, शोक बोधक अव्यय है, संबोधन अव्यय है या फिर तिरस्कार बोधक अव्यय है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा बोधक अव्यय है। चलिए मैं बता देती हूँ, जो वाह वाह है ये हमारा हर्षबोधक अव्यय है, ठीक है। हर्षबोधक अव्यय कौन से होते हैं? जैसे कि वाह हो गया, आहा ये भी है, शाबाश भी हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो बोलते हैं, तो ये हमारा ए राइट होगा यहाँ पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पुल्लिंग का चयन करना है, बताएंगे आप पुल्लिंग का चयन। चलिए पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी स्त्री पुल्लिंग का ही है। तो पुरुष जाति का बोध जो कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब चलिए आप एक चीज़ देखिए, ऑप्शन ए देखिए, हवा। हवा कैसा है? हवा बहती है, कैसी है? ये स्त्रीलिंग है। बी कोयल मीठा गाती है, स्त्रीलिंग है। डी देखते हैं, शिक्षा दी जाती है या शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो कैसा? ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन सी देखिए कैसा है हमारा, बचाइए, हमारा पुल्लिंग। तो दारा कैसा है? ये हमारा पुल्लिंग वर्ड है। 19 का हमारा सी राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सही नहीं है। देव देवी, मामा मामी, कांत कांति या गधा गधी। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ए में कंफ्यूज हो जाएंगे। देवी देवता या फिर देव देवी दोनों ठीक है, तो यानी कि ए भी हमारा ठीक है, मामा मामी भी ठीक है और गधा गधी भी ठीक है। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑप्शन सी की, कांत कांति नहीं होता, कांत कांता होता है, तो यानी कि स्त्री पुल्लिंग का जो जोड़ा है हमारा सी गलत है, कांत कांति गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो ये बताना आपको कौन सा वचन जोड़ा जो सही नहीं है। सोना सोना सही नहीं है, धेनु धेनुए सही नहीं है, छात्र छात्रगण में मिस्टेक है या फिर आटा आटे में। तो देखकर पता चल गया है किसमें कौन सा वचन जोड़ा जो सही नहीं है, जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन डी जो है ये हमारा जोड़ा सही नहीं है, आटा आटे वचन जोड़ा हमारा गलत है, ठीक है। चलिए आटा आटे होता ही नहीं है,
22 देखते हैं। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। ठीक है, तो बच्चा गया ये वाक्य जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चा गया, ए पूर्ण भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, डी भविष्य काल। तो आप देखिए, सामान्य वर्तमान काल और भविष्य काल तो ये होने से रहा, बी और डी को तो आप पहले ही हटा दीजिए। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। अब आप बताएंगे पूर्ण भूतकाल है या फिर सामान्य भूतकाल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 22 जो है बच्चा गया ये हमारा सामान्य भूतकाल है। क्यों है? सामान्य भूतकाल क्या कहता है? वो कहता है जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे विशेष समय का हमें पता नहीं चल पाया तो ये कैसा है? हमारा सामान्य भूतकाल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल बताना है, उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको संदिग्ध भूतकाल भी बता ही देती हूँ। अब संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में वह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। तो इसमें क्या है? ये वाला संदेह रहता है कि भूतकाल में जो काम है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो वो हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। चलिए पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन ए, मैंने सामान वहीं रखा था। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है आपको? नहीं। बी देखते हैं, मैं सामान वहीं रखा था, गलत है ये तो वैसे ही। मैंने वहीं सामान रखा था, तो यहाँ पे भी क्या है? नहीं है, पूर्ण पता चल रहा है। मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने वहीं सामान रखा होगा, यहाँ पर क्या संदेह हो गया है कि जो काम है वो भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं है। संदेह आ गया ना, रखा होगा, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। यहाँ क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। चलिए बात करते हैं 24 की। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बताइए जल्दी से। आंसर कर दिया होगा आधे लोगों ने तो, कि क्या है इसका सही आंसर। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर संयुक्त वाच्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, जिस वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा 24 का बी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनना है। तो रेखांकित पद जो है इसका कारक पहचान कर बताइए सही विकल्प। उसने अपने मित्रों को 2 पुस्तकें दी। तो आपको बताना है इसके अंदर, हाँ आपको ही बताना है कि इसके अंदर कौन सा वाला कारक है। तो देखिए 25 तो मुझे आपको ही देना था, तो बताइएगा। रेखांकित पद जो है कारक चिन्ह बताना है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, कर्ता है, संबंध है या फिर कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के जो आपके जो क्वेश्चन हैं कौन कौन से दिए मैंने? एक तो 13 दिया है आई थिंक, और 13 था, 17 था, और क्या कहते हैं अब ये 25 क्वेश्चन, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सही आंसर क्या है, और सीक्वेंस से करके अच्छे से आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू।